अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सेविंग्स चैनल। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू की मेरी वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई काफ़ी अहम बातें हैं जो आपको एडवांस में पता होनी चाहिए और उसके बाद मैं इसमें प्रॉफिट रेट्स के बारे में मैं बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले आप वो लिंक देख रहे होंगे, ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एडवांस में बताया था कि जो नेशनल सेविंग्स के प्रॉफिट रेट्स हैं वो डिक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की थी, उसमें डिक्रीज किया था। मौजूदा मुल्क की हालात आपके सामने हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया भर की मईशत में जो है वो आपको डिक्रीज देखने में आपको नजर आ रहा है। तो इसी चीज का इम्पैक्ट जो है वो नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स पे भी हुआ है। गवर्नमेंट ने इसके रेट्स जो हैं नेशनल सेविंग्स के और स्कीम्स के वो डिक्रीज कर दिए हैं 24 अप्रैल 2020 से। और दूसरी बात अब मैं उन हज़रात से करना चाहूंगा कि जो नेशनल सेविंग्स के प्रोडक्ट्स को सूद के जोने में लेके आते हैं और कई दफा हमारी वीडियोस पे भी आके कमेंट्स करते हैं तो कि ये नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या आप सूद उसके बारे में जो प्रॉफिट रेट्स बता रहे हैं ये सूद के जुमरे में आती हैं और आप सूद की जो है वो उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये कि इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ था कि नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स, अगर आपको सूद लगता है तो मेरे भाई आप इस वीडियो में क्यों आए देखने के लिए? ठीक है, आप यहां से काइंडली आप छोड़ दें, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। हमारा काम सिर्फ न्यूज देना है जो हम दे रहे हैं। बैंक मेरा कोई जाती नहीं है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। आप काइंडली इस पे बुरा भी मत बनाइएगा। मेरा काम न्यूज देना है और मैं दूंगा और देता रहूंगा। और दूसरा मैं एडवांस में बता दूं कि मे बी ये वीडियो लेंथी हो जाए, क्योंकि डिटेल में मैं सब कुछ बताता हूं, तो उसमें मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने ये काम किया है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम फ्रेम बता दिया है कि कौन से टाइम फ्रेम पर मैंने क्या बात की है, कौन सी स्कीम को डिस्कस किया है। तो अगर आप मतलूबा सिर्फ अपनी आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि अपनी स्कीम के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम देख लें। टाइम को आप जब टाइम लाइन को स्ट्रेच करेंगे तो वो आपकी मतलूबा वीडियो उस वक्त चल रही होगी, आपकी मतलूबा स्कीम की वीडियो चल रही होगी। तो अब मैं गुजारिश करूंगा उन हज़रात से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, मैं आपको स्क्रीन पर भी लेके चलूंगा और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, क्योंकि काफी सारी डिटेल में जो बात करनी है। सबसे पहले अब हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए की, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगा वो 1 लाख रुपए के अगेंस्ट बताऊंगा, उसके बाद जितनी आपकी अमाउंट हो वो आप उसको जरूरत दे सकते हैं। तो 1 साल के बाद अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कौमी बचत 24 अप्रैल 2020 से 1 लाख रुपए पर 4,000 रुपए मुनाफा देगा। पिछले दफा जो यकम जनवरी का, मैं पिछले दफा जो मैं कहूंगा उसका मतलब यकम जनवरी होगा। जो पिछले पुराने रेट्स थे उसमें इसका जो 1 साल का मुनाफा था वो 6,000 रुपए था, इसको 2,000 रुपए कम किया गया है। फाइलर हज़ार से 400 रुपए टैक्स कटेगा। फाइलर हज़ार जिनका मुनाफा 5 लाख से नीचे रहता है सालाना, उनसे 400 रुपए टैक्स कटेगा। जिनका 5 लाख से ऊपर हो जाता है उनका 600 रुपए टैक्स कटेगा। और नॉन फाइलर हज़ार जिनका 5 लाख से कम है मुनाफा, उनसे 800 रुपए कटेगा। और जिनका मुनाफा 5 लाख से ऊपर हो जाता है वो 1,200 रुपए कटेगा। तो ये जो है वो जो टैक्स वाली है रेशोज, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 1, 2, 3, 4 मैंने आपको ये मतलब अभी पहले साल में मैंने करके बता दिया, तो ये उसका मकसद वही होगा। तो दूसरे साल में अगर 2 साल के बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट मैच्योर करवाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तो 9,000 रुपीज मिलेंगे। और यही पिछला जो मुनाफा था वो 13,000 रुपए था, इसमें 4,000 रुपए की कमी की गई है। 900 रुपए टैक्स कटेगा 10% के लिहाज से, 15% 1,350 रुपए टैक्स होगा, 20% 1,800 रुपए बनेगा और 30% का जो टैक्स होगा वो 2,700 रुपए होगा 9,000 रुपए पर। और तीसरे साल 3 साल के बाद जो यही प्रॉफिट है वो 15,000 रुपए हो जाएगा। 21,000 रुपए सबका अमाउंट थी और इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो 6,000 रुपीज का हुआ है। सॉरी, मैं इनफैक्ट मैंने पंखा बंद किया हुआ तो इस वजह से थोड़ा वो लाइट्स भी जल रही हैं तो मक्खियां बड़ी तंग कर रही हैं, तो मैं एडवांस में माजरत चाह रहा हूँ। तो टैक्स जो है इसका वो 10% 1,500 होगा, 15% टैक्स 2,250 रुपए होगा और 20% जो है टैक्स वो 3,000 रुपए होगा और इस अमाउंट में से 4,500 रुपए टैक्स काटा जाएगा।
4 साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट 22,000 रुपए मिलेगी। इससे पहले ये 30,000 रुपए थी और इसमें 8,000 रुपए की कटौती की गई है। 10% जो इसका टैक्स है वो 2200 रुपए बनता है, 15% टैक्स इसका 3300 रुपए बनता है और 20% टैक्स इसका 4400 रुपए, जबकि 30% टैक्स इसका 6600 रुपए बनता है। और 5 साल के बाद अगर आप इसको मैच्योर करवाते हैं तो 31,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा और इसमें जो पिछला मुनाफा था वो 42,000 रुपए था, इसमें 11,000 रुपए की कमी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। 10% टैक्स 3100 रुपए होगा, 15% 4650 रुपए होगा, 20% 6200 रुपए होगा और 30% टैक्स 9,300 रुपए होगा। अब 6 साल के बाद अगर आप मैच्योर करवाते हैं तो 43,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही प्रॉफिट 58,000 था, इसमें 15,000 के डिक्रीज किया गया है। 4300 रुपए 10% टैक्स होगा, 15% टैक्स इसका 6,450 रुपए बनेगा और उसके बाद जो 20% है वो 8,600 रुपए होगा और 30% टैक्स जो है वो 12,900 रुपए होगा। वो इस अमाउंट में से अलग निकाला जाएगा। अब 7 साल के बाद अगर आप इसको मैच्योर करवाएंगे तो 58,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही पहले 78,000 रुपए था, इसमें 20,000 रुपए की कटौती की गई है, रिडक्शन की डिक्रीज किया गया है इसको। और 10% टैक्स इसका 5,800 रुपए होगा, 15% टैक्स 8,700 रुपए बनता है और 20% टैक्स जो है वो 11,600 है और 30% टैक्स 17,400 रुपए है। उसके बाद 8 साल के बाद अगर आप इसको मैच्योर करवाते हैं तो 77,000 रुपीज आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही प्रॉफिट 1,03,000 रुपए था पिछला सबका जो था और इसमें जो कमी की गई है वो 26,000 रुपीज की गई है और इसमें टैक्स जो है वो 7,700 रुपए होगा 10%, 11,550 रुपए टैक्स होगा 15% के लिहाज से और 20% जो टैक्स है वो 15,400 रुपए और 30% टैक्स जो है वो 23,100 रुपए बनेगा। उसके बाद अगर 9 साल के बाद अगर आप इसको मैच्योर करवाते हैं तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा आपको। यही जो सबका मुनाफा था वो 1,33,000 रुपए था, 33,000 रुपीज इसमें कमी की गई है। इसमें 10,000 रुपए प्रॉफिट बनेगा, टैक्स बनेगा आपका इस अमाउंट पर। 10% के लिहाज से 15% 15,000 होगा, 20% 20,000 होगा और 30% 30,000 टैक्स होगा इस अमाउंट में से। और अब बात करते हैं कि 10 साल अगर आपने इसमें मैच्योर कर दिए हैं इस इन्वेस्टमेंट पे तो 10 साल के बाद आपको 1,27,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। आपकी एक्चुअल अमाउंट अलग है, यानी ये अमाउंट आपकी 2,27,000 रुपए हो जाएगी। यही मुनाफा पिछली दफा 1,69,000 रुपए था, इसमें 42,000 रुपए की कमी की गई है। इसमें 10% टैक्स जो है वो 12,700 रुपए कटेगा, 15% के लिहाज से 19,050 रुपए टैक्स कटेगा, 20% टैक्स जो है वो 25,400 रुपए बनेगा और 30% टैक्स 38,100 रुपए बनेगा। तो नाज़रीन ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें अगर हम इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट करें कि आपको पर मंथ कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 2,27,000 रुपए हो जाएंगे और इसमें आपका 1,27,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट है उसको अगर हम डिवाइड करें 120 मंथ पे तो आपको माहाना एवरेज आकर निकलेगी 1,058 रुपए प्रॉफिट की। तो ये थी हमारी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। अब हम बढ़ते हैं अगली अपने स्कीम की तरफ। अगली स्कीम है हमारी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स। इसमें भी मैं उसी तरह के इसमें भी नाज़रीन मैं बता दूं कि इसमें मैं जो प्रॉफिट आपको बताऊंगा और जो आपको टैक्स बताऊंगा वो फाइलर और नॉन फाइलर का और डिक्रीज भी इसमें हर चीज में क्लियर कर रहा हूं। इस वक्त जो 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स में तो उस पे 4,000 रुपए हर 6 माह बाद मुनाफा मिलेगा। ये 6 माह की स्कीम है तो इसमें हर 6 माह के बाद प्रॉफिट मिलता है। इसमें जो सबका मुनाफा था, सबका मुनाफा इसमें नाज़रीन जो 1 जनवरी 2020 को इसमें रेट्स रिवाइज हुए थे, इसको चेंज नहीं किया गया था, इसको एज इट इज रहने दिया गया था। ये रेट 1 नवंबर 2019 का है। वो 1 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2020 तक यही मुनाफा चलता रहा और इसमें अब तब्दीली की गई है 24 अप्रैल 2020 को। तो ये सबका मुनाफा जो था वो 5,500 रुपए था। मौजूदा मुनाफा अब अगर आप 24 अप्रैल से करेंगे तो वो 4,000 रुपए हो जाएगा। इसमें जो कमी की गई है वो 1,500 रुपए की गई है।
इसमें अगर हम 4000 को 6 पे डिवाइड करें तो आपकी मंथली एवरेज जो प्रॉफिट की है वो 666 रुपए बनती है। तो नाज़रीन, इसका जो टैक्स होगा 4000 पे 6 माह के बाद 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर जो 4000 प्रॉफिट है उस पे फाइलर हज़ात से जो फाइलर हज़ात जिनका सालाना मुनाफा जो है वो 5 लाख से कम बनता है तो उनसे 10% के लिहाज से 400 रुपए टैक्स लिया जाएगा। और ऐसे फाइलर्स जिनका वो सालाना मुनाफा जो है वो 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो उनसे 15% के लिहाज से 600 रुपए टैक्स लिया जाएगा। और अब नॉन फाइलर की बात करते हैं, जो लोग फाइलर नहीं हैं तो वो अगर उनका सालाना मुनाफा 5 लाख रुपए से कम है तो उनका 20% टैक्स 800 रुपए बनेगा। और इसी तरीके से अगर इनका प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से ऊपर हो जाता है ऐसे नॉन फाइलर हज़ात का तो इस 4000 की अमाउंट पे 1200 रुपए की टैक्स कटौती की जाएगी। ये नाज़रीन इसका जो 5 मुनाफे होते हैं वो कम होते हैं इसमें, और एक छठा जो मुनाफा होता है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज रखा जाता है, वो थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा मिलती है। तो इसका जब आप आखिरी मतलब 2.5 साल के बाद जब 6 महीने बाकी लास्ट बचेंगे और 3 साल पूरे हो जाएंगे तो छठा मुनाफा जिसे कहते हैं वो जब आप लेने के लिए जाएंगे तो वो 4000 की बजाय आपको 4300 रुपए मिलेंगे। इसमें 300 रुपए इजाफी मिलते हैं। साबका मुनाफा जो था वो 5900 रुपए था, इसमें जो कमी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो 1600 रुपए की गई है। और इस तरह इसकी जो छठा आपका वो प्रॉफिट होगा लास्ट प्रॉफिट, उसकी मंथली एवरेज आपको निकलेगी 716 रुपए पर मंथ की प्रॉफिट की। इस पे जो टैक्स कटेगा, टैक्स भी जाहिर है कि अमाउंट प्रॉफिट की ज्यादा हो गई है तो उसमें भी वही चीज आ जाएगी। 10% टैक्स जो है वो 430 रुपए होगा, 15% टैक्स जो है वो 645 रुपए होगा, और 20% टैक्स जो है वो 860 रुपए होगा, और 30% टैक्स जो है वो 1290 रुपए होगा। तो नाज़रीन, इस ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट है, इसकी एक थोड़ी खसूसियत ये भी है कि अगर आप इस पे प्रॉफिट नहीं लेते तो इस पे हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट नहीं लेते तो इस पे प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट लगता है, उसको कंपाउंड प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर आप ये हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट नहीं लेते और पूरे 3 साल के बाद जाकर आप ये प्रॉफिट लेंगे तो आपको कुल जो है ये अमाउंट कंपाउंड प्रॉफिट की वो 26,820 रुपए मिलेगी। और अगर आप हर 6 महीने बाद लेते हैं तो ये अमाउंट आपको 24,300 रुपए मिलेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई अगर आप इसको नहीं लेते बीच में प्रॉफिट तो ये आपको स्लाइटली सा मतलब इजाफा हो जाएगा, प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिलता है। तो ये थी हमारी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। और अब उसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं नाज़रीन। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो 24 अप्रैल 2020 से 690 रुपए कर दिया गया है। यही प्रॉफिट 1 जनवरी 2020 को 880 रुपए था और इसमें 190 रुपए की जो है वो कमी की गई है। और उसके बाद इसमें जो टैक्स है नाज़रीन, फाइलर और नॉन फाइलर का भी मैं आपको इसमें डिफरेंस से मैं टैक्स बता रहा हूँ। नेट अमाउंट काइंडली आप निकाल लीजिएगा, नेट अमाउंट में मैं नहीं बता रहा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जिन आजाद फाइलर हैं और उनका सालाना मुनाफा जो है वो 5 लाख रुपए से कम है तो उनसे 10% टैक्स काटा जाएगा, वो 69 रुपए बनता है। और जो टैक्स जिनका मतलब सालाना मुनाफा 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उनका 15% टैक्स काटा जाता है, वो 104 रुपए डिडक्शन होगी 690 रुपए में से। अब नॉन फाइलर्स आजाद जिनका जो सालाना मुनाफा है वो 5 लाख रुपए से कम है, उनसे 20% के लिहाज से 138 रुपए की कटौती की जाएगी टैक्स की मद में। और ऐसे आजाद जिनका सालाना मुनाफा 5 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उन पे 30% टैक्स लगेगा और उनसे 207 रुपए इस अमाउंट में से टैक्स कटौती की जाएगी। अब हम चलते हैं नाज़रीन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पर मुहैया होती है। 3 महीने वाली स्कीम का जो प्रॉफिट है वो 1950 रुपए कर दिया गया है और इसका जो पहले जो प्रॉफिट था 1 जनवरी 2020 में वो 3190 रुपए था। सबसे ज्यादा कमी जो है वो इसी स्कीम में की गई है। इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो 1240 रुपए का हुआ है और मंथली आपको एवरेज इस प्रॉफिट की 650 रुपए मिलेगी। 10% टैक्स फाइलर हज़ात का जिनका टैक्स जो प्रॉफिट है वो 5 लाख से नीचे होगा, उनसे इस पे 10% के लिहाज से टैक्स जो है वो 195 रुपए काटा जाएगा। और ऐसे नॉन जो फाइलर हज़रात हैं जिनका सालाना मुनाफा 5 लाख से एक्सीड करता है उनसे 15% टैक्स काटा जाएगा 293 रुपए। और नॉन फाइलर हज़रात जो टैक्स फाइल नहीं करते
उनका जो सालाना मुनाफा जो है वो 5 लाख से कम है, तो इस अमाउंट पे उनसे 390 रुपए टैक्स काटा जाएगा। और जिन हज़रात का सालाना मुनाफा 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो उनसे 1950 रुपए में से 585 रुपए टैक्स काटा जाएगा। तो अब चलते हैं जी हम इस पे 6 महीने वाले पे 3750 रुपए पर प्रॉफिट मौजूदा कर दिया गया है। इससे जो पिछला प्रॉफिट था वो 6300 रुपए था और 2550 रुपए की इसमें कमी की गई है। इसमें जो मंथली एवरेज निकलेगी वो 625 रुपए निकलेगी और इस पे टैक्स जो है वो 375 रुपए होगा और 10% के लिहाज से 15% जो टैक्स होगा वो 563 रुपए है, 20% टैक्स 750 रुपए और 30% टैक्स जो है वो 1125 रुपए है। तो अब हम 1 साल के बारे में बात करते हैं स्कीम में। उसमें 6950 रुपए मौजूदा मुनाफा कर दिया गया है। यही मुनाफा पहले 12370 रुपए था, इसमें 5420 रुपए की कमी की गई है। इसमें बहुत ज्यादा मैंने आपको पहले बताया कि इसी स्कीम में ज्यादा कमी आपको देखने में मिलेगी। तो इसके जो मंथली प्रॉफिट की एवरेज है वो 579 रुपए है। फाइलर आजाद से 10% टैक्स 695 रुपए और फाइलर आजाद से 15% के लिहाज से 1043 रुपीज इस पे जो टैक्स है वो डिडक्शन होगी और नॉन फाइलर आजाद से 20% 1390 रुपए और 30% के लिहाज से 2085 रुपए इस पे टैक्स जो है वो काटा जाएगा। अब मजे की बात यह है कि मैं इसका रेट बताते हुए थोड़ा सा मुझे हंसी ये आई थी कि ये मैं कंपैरिजन कर रहा था कि मैंने इसमें मंथली एवरेज भी निकाली है। अब मंथली एवरेज में देखें 3 महीने के लिए पैसे रखते हैं तो 650 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप इसको 6 महीने में लेके जाते हैं तो 625 रुपए उल्टा कम हो गए और 1 साल के लिए पैसे रखते हैं तो ये एवरेज मजीद आपकी कम हो जाती है, यानी 579 रुपए हो जाती है। 3 महीने वाली को ज्यादा का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रखा गया है। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं स्पेशल सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट जो है वो 24 अप्रैल 2020 से 7% कर दिया गया है। ये पहले 8.60% था, इसमें 1.60 का डिक्रीज देखने में नजर आ रहा है। और इसका जो सेविंग अकाउंट में आपको पता ही होगा कि इसका प्रॉफिट जो है वो हर जून में 30 जून को लगाया जाता है। मंथली इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसकी भी बैलेंस मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि अगर पूरा 1 साल आपका इसमें 1 लाख रुपए पड़ा रह जाता है तो इस पे आपको 7000 रुपए सालाना मिलते हैं, यानी इसकी जो एवरेज है वो 583 रुपए पर मंथ है। और इससे जो पुराना था वो 8.6% था, उसमें 8600 रुपए मिलते थे और मंथली एवरेज 716 रुपए थी। इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो 1600 रुपए का हुआ है। तो अगर यही आपकी प्रॉफिट जो है वो लगे आपको 1 साल में, अगर आप मौजूदा आप यही रेट रहता है तो 700 रुपए टैक्स काटा जाएगा 10% के लिहाज से फाइलर आजाद से, और नॉन फाइलर आजाद जो जिनका 5 लाख से मुनाफा ज्यादा हो जाता है तो 15% टैक्स के लिहाज से उनसे 1050 रुपए काटे जाएंगे। और नॉन फाइलर आजाद से जिनका मुनाफा 5 लाख से कम है सालाना, उनसे 1400 रुपए टैक्स काटा जाएगा 20% के लिहाज से। और जिनका मुनाफा मतलब नॉन फाइलर आजाद का 5 लाख से एक्सीड कर जाएगा तो उनका ये टैक्स 30% के लिहाज से 2001 रुपीज होगा। तो अब नाज़रीन सबसे आखिर में हमारे पास स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोधा वेलफेयर अकाउंट। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये 24 अप्रैल 2020 से जो इसका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिक्रीज किया गया है 860 रुपए पे। और यही प्रॉफिट जो पहले था जनवरी 2020 में ये प्रॉफिट 1020 रुपए था, इसमें 160 रुपए की कमी की गई है। अब ये तो थी नाज़रीन मेरी कुल स्कीमें, मैंने तमाम स्कीमें बता दी हैं। और अब लास्ट में अब आपको बता दूं कि जिन हज़रात ने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी भी बंदे का प्रॉफिट कम नहीं होगा। प्रॉफिट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट जो रेट मिलता है आपको वो उस वक्त का लागू किया गया प्रॉफिट मिलता है। मेरे आजकल मैं कुछ वीडियोस अपने चैनल पे फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, तो मेरी उसी वीडियोस पे कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि जी हमारा मुनाफा तो कम नहीं हो जाएगा जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो, डिफेंस हो, स्पेशल सेविंग अकाउंट हो, पेबीए हो, बीएसई हो, शॉर्ट टर्म हो, सेविंग अकाउंट हो, तो सेविंग अकाउंट में तो जाहिर है कि वो तब्दीली होती रहती है। बाकी जितनी भी स्कीमें हैं उसमें जो आप रेट ऑफ प्रॉफिट ले रहे थे वही मिलता रहेगा जब तक कि वो आपकी जो टेन्योर है उसका, जैसे डिफेंस का 10 साल का है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का
3 साल का है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 5 साल का है। तो इसमें उन लोगों की जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी 23 अप्रैल से पहले की थी, जिनकी जो उन्हें उस वक्त रेट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था वो वही रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब 24 अप्रैल 2020 से जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उनके रेट डिक्रीज होंगे। और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोधा वेलफेयर अकाउंट में इसमें क्या होता है कि इसमें जब नया रेट ऑफ प्रॉफिट आता है और वो मौजूदा रेट ऑफ प्रॉफिट से ऊपर हो, तब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वालों को और शोधा वेलफेयर अकाउंट वालों को बढ़ा हुआ मुनाफा मिल जाता है ऑटोमेटिकली। कम होने की सूरत में कम इनका प्रॉफिट नहीं होता, तो ये लाजमी याद रखिएगा। तो नाज़रीन, मैंने अपनी तरफ से भरपूर पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज डिटेल से बता दूं, और आपके लिए आसानी के लिए भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियोस की मैंने डिटेल भी दे दी है कि कौन सी मैंने स्कीम कितने मिनट और कितने सेकंड पर मैंने डिस्कस की है। तो मुझसे जितना हो सकता था कि मैंने आपको इसमें आसानी फराहम की है। तो अगर आपका कोई मजीद कोई सवाल हो तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको मैं जवाब दूँ। आखिर में एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।